Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, now this time I am going to discuss one very important point, that is capital subscription under the chapter forms of business organization, and it is also related with your forms of business, forms of joint stock company. And if you consider, then earlier we have discussed about the four stages, that is promotion, incorporation, subscription of capital and commencement of business. Now this time I am going to explain the topic कैपिटल सब्सक्रिप्शन. अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो हमने आप लोगों को उसमें 2 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया था, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन. प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन आपका कंपनी दोनों पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. इट मीन्स ए पब्लिक कंपनी, and you are also well familiar about the private and public company. We have discussed this point earlier. Now continue with me. A public company can raise the required finance or the funds by means of issuing securities as a share and debentures. My dear students, जब भी आपको सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया जाएगा बिजनेस स्टडीज़ में या अकाउंटेंसी में, तो आप उसकी मीनिंग कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स से समझिएगा. शेयर्स एज द ओनर्स फंड, सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, एंड डिवेंचर इज़ द सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स. डिटेल्ड स्टडी हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 6 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में करेंगे. ओके. टू द जनरल पब्लिक टू कलेक्ट फंड्स, ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू इश्यू information bulletin, which is also known as prospectus, and meet various formalities such as. My dear children, my dear students, now consider here, as you are looking that a public company can raise the required funds by means of issuing shares and debentures. अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करो तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पॉइंट डिस्कस किया है कि प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट. बट ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. मीन्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को लेने के बाद पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है. लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन एक पॉइंट ऐसा है जो आपको ये बताता है कि कंपनी कैपिटल को कैसे कलेक्ट करेगी, फंड कैसे कलेक्ट करेगी बिजनेस को करने के लिए. तो 2 सोर्सेस की हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड के थ्रू कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट द फंड्स. एंड नाउ consider here, as you are looking that to the general public to collect funds, a public company has to issue information bulletin on prospect or prospectus. Means पब्लिक कंपनी जब जनरल पब्लिक से शेयर या डिवेंचर इशू करके फंड कलेक्ट करने की बात करेगी, उस कंडीशन में पब्लिक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रविवरण और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और इनविटेशन बोलते हैं, वो जनरल पब्लिक को इशू करेगी. एंड मीट वेरियस फॉर्मेलिटीज़, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी जिसे उस कंपनी को पूरा करना होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पब्लिक कंपनी. सी सेबी अप्रूवल. सेबी means Securities Exchange Board of India. So first of all,
जो पब्लिक कंपनी है उसे सेबी से अप्रूवल लेना होगा. इट मीन्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक हैज़ टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम सेबी. जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करने के पहले, शेयर या डिवेंचर इशू करने के पहले कंपनी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी. कंसिडर दिस पॉइंट. अगर मान लो ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेबी, इट मीन्स it is the regulatory body which issues the guidelines for the disclosure of information by companies at the time of issue of shares and debentures. means सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए कंपनियों को गाइडलाइंस देने का काम सेबी का है. ओके, सो पब्लिक कंपनी पहले सेबी से अप्रूवल कराएगी. उसके बाद सेकेंड पॉइंट नाउ सी फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस के लिए हमने आपको बताया इट इज़ ए इंफॉर्मेशन बुलेटिन. जैसे जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनविटेशन कार्ड देते हो, वैसे ही जब पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी कि वो पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज में, शेयर्स एंड डिवेंचर्स में अपने कैपिटल को, अपने मनी को, अपने फंड को इन्वेस्ट करे या वो कंपनी के शेयर या डिवेंचर को परचेज करे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी जनरल पब्लिक को. अब इन्फॉर्मेशन कंपनियां या तो न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या फिर प्रॉस्पेक्टस के थ्रू प्रोवाइड करती हैं. तो प्रॉस्पेक्टस को आप लोग बोलोगे इट इज एज अ इंफॉर्मेशन बुलेटिन. एंड हियर ए कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. और उसी प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट करेगी. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स. मीन्स नाउ कंसिडर दिस पॉइंट. अब जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करेगी अपने यहाँ, जो कि टाइम टू टाइम कंपनी के बिजनेस को असिस्ट करें, हेल्प करें. If we are talking about the bankers, then bankers of the company receive the application money. Means जो कंपनी का बैंकर्स होगा वो कंपनी में आने वाले सभी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा. जैसे अगर आपने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया कि वो आपकी कंपनी में शेयर या डिवेंचर को परचेज करें, तो जब भी लोग परचेज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास तो एप्लीकेशंस आएंगे लोगों के. Directly general public cannot submit the applications into the company's office. That's why public company can take the help of banks. So bankers of the company receive the application money, और जो भी एप्लीकेशन के साथ मनी आएगी जनरल पब्लिक के थ्रू शेयर या डिवेंचर का, उसको वो कलेक्ट करेंगे. एंड ब्रोकर्स encourage the public to apply for the shares and sell them to the public. और जो ब्रोकर्स होते हैं, जिसे हम लोग एजेंट भी वर्ड यूज करते हैं, ये जनरल पब्लिक को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं कि वो कंपनियों के शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को परचेज करें. एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरराइटर्स, देन दे आर द पर्सन्स हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स if these are not subscribed by the public. They receive a commission for underwriting the issue. It means अगर जनरल पब्लिक ने पब्लिक कंपनी के सभी सिक्योरिटीज़ को नहीं परचेज किया, उस कंडीशन में क्या होगा, अंडरराइटर्स गारंटी देता है कंपनी को कि अगर आपकी सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं किया गया जनरल पब्लिक के थ्रू तो हम उसको परचेज कर लेंगे. यही लाइन हमने आपको बताई. मीन्स दे आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, come to the next point, and that is related with the minimum subscription. It is the point number 4 under the formalities. Under the formalities of
Point number 4, now consider, it is your minimum subscription. First of all, it is important to know what is the meaning of minimum subscription. So now consider this point. A certain minimum number of share applications a company must receive before it allots shares. As per Companies Act, the minimum subscription should be 90% of the issued capital. कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि कंपनी के जितने भी इश्यूड कैपिटल हैं, इश्यूड कैपिटल की अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, अथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल. डिटेल्स हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में. यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानी जाती है, बोली जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन स्टार्ट्स द अलॉटमेंट प्रोसेस ओनली आफ्टर गेटिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. जब कंपनी ये 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है तभी कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है, मीन्स शेयर को अलॉट करती है, शेयर को अलॉट करती है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज रिलेटेड विथ application to stock exchange. It is necessary for a public company to get its shares listed on a stock exchange within 10 weeks from the date of closure of subscription list. It means कंपनी का जो भी प्रमोटर है, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो कंपनी के एप्लीकेशंस को स्टॉक एक्सचेंज में, मीन्स कंपनी टू गेट इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है. एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज़ द लास्ट पॉइंट, मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग all the formalities, next point is the allotment of shares. Here we can understand about the point. As a allotment of shares means acceptance of shares applied, allotment letters are issued to the shareholders, the name and address of shareholders and the number of shares allotted to each is submitted to the registrar within 30 days of allotment. It means जब कंपनी ऊपर के सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लेगी उसके बाद लास्ट में, मीन्स कंपनी ने अपने आप को सेबी में अप्रूवल भी करा लिया, प्रोस्पेक्टस को भी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर लिया, कंपनी ने बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स को अपॉइंट भी कर लिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल को कंपनी ने अचीव भी कर लिया और एप्लीकेशन को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में देकर अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड भी करा लिया. इन सारे प्रोसेस के बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का उन लोगों को जिन लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया हुआ है शेयर्स के लिए. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट is related with your commencement of business. We will discuss about that next point in the next video. Okay, thank you so much for watching this video.